अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के जुर्म अंजाम में हम आपको दिखाएंगे कि एक 6 साला बच्चा अपने मामू की शादी पर अपने वालिदैन के और बहन भाइयों के हमरा जाता है। जब वो वहाँ पे जाता है तो मामूली तबीयत ख़राब होने पर वालिदैन उसे डॉक्टर पर लेकर जाते हैं। जब डॉक्टर पे चेकअप होता है और उसको इंजेक्शन लगाया जाता है तो चंद मिनटों में ही वो जान की बाजी हार जाता है। तमाम अहले मोहल्ला, तमाम ख़ानदान इस बात पर परेशान होता है कि ये हुआ क्या। आखिरकार बच्चे को ऐसी कौन सी बीमारी थी, पता ये चलता है कि उस बच्चे को ऐसा गलत इंजेक्शन लगा जिससे उसकी मौके पर ही जान चली गई। ये मामला है क्या? इसमें पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया और 2 मुलजमान को गिरफ़्तार भी किया जो अताई डॉक्टर के तौर पर, मुबैना तौर पर सामने आता है। ये क्या कहानी है, ये सब कुछ आपको दिखाते हैं आज के इस प्रोग्राम में। हल्की जी खांसी सी कुछ भी नहीं सी, 3000 रुपया भी दिता वे। 2 कदम बाहर आए हैं जिमें सामने ला लो, बच्चा ना खांसी करन लग पिया, मुँह चो झग निकलन लग पई, नीला पीला हो गया बच्चा, अखां पुठियां हो गई। मैं कि डॉक्टर साहब है कि कीता मेरे बच्चे नूं, की कर दिता? बच्चा उस टाइम ही समझो कि फारग हो चुका सी। सिर्फ खांसी सी और कुछ भी नहीं सी। उन्हें चेकअप किया, सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर मेरा बेटा फोत हो गया। मरियम नवाज सामने साफ चाहिए। जो ये डॉक्टर बना फिरता है ना, इसको सजा दें आप। उसने टीका लगा दिया। टीका लगाते ही चंद मिनटों बाद उसकी हालत गैर हो गई बेटे की। थोड़ी देर बाद बेचारा ना वो मुंह से झाग आ रही है, उसका रंग नीला पीला हो गया। थोड़ी देर बाद अल्लाह को प्यारा हो गया। तो खुशियों का घर था, मातम बन गया। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या एक पेश आता है जिसमें पता ये चलता है कि एक बच्चा जिसकी उम्र तकरीबन 4 से 6 साल के दरमियान थी, वो अपने मामू की शादी देखने के लिए अपनी नानों के घर आता है और मामूली सी तबीयत ख़राब होने पर उसे एक डॉक्टर के पास ले जाया जाता है और मुबैना तौर पर गलत इंजेक्शन लगने की वजह से उसकी मौत वाक़या हो जाती है। ये मामला है क्या? जो मुकदमे का मुद्दई है बच्चे का वालिद, वो भी हमारे साथ है और वो माँ जिसकी गोद उजड़ गई वो भी हमारे साथ है। इनसे जानते हैं कि असल वाक़या हुआ क्या। भाई की नाम है तुहाडा ते दसो किस तरह होया वाक़या? तुसी शादी ते आए सो, बच्चे दे मामू दी शादी सी, की सी मामला? शादी तो फारग हो गया सी, आए हैं तो मैनू घरदे ने कहा कि दवाई लैन चलीए। मैं अगे पीछे इसरार करना कि मेरे को टाइम नहीं है, ये है वो है, तो मेरे को टाइम नहीं है। उस दिन मैं इसरार भी नहीं किया, मैं क्या चलो चलने असी चले गए। हल्की जी खांसी सी, कुछ भी नहीं सी कि चलो सुबह बच्चा सही रहे, कोई परेशानी ना हो, लीमा सुबह तो कोई परेशानी ना हो। तो लैके गए, उन्हें सानू यह भी नहीं कहा कि टीका लगना या की लगना। उन्हें टीका मंगवाया लेके पर्ची के उत्ते डॉक्टर? हाँ जी, वो गले तो चैक किया, उन्हें गले तो चैक करके कहता इनू गला ਇਹਦਾ खराब है तो लेके टीका अपनी वो बनाई, फार्मेसी जी बनाई उन्हें, उत्थे ही मंगवाया वे। ਉਹਦਾ बच्चा लैके आया टीका तो लवाया उन्हें, आप ही उन्हें मिक्स किया वे। अच्छा, मिक्स करके ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਥੋੜਾ वजह दसी कि क्यों टीका लगा रहा है बच्चे नू, की ਉਹ होया? ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਇਹਦਾ, गला खराब है। ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਇਹਦਾ। ठीक है। ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਵੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਆਇਆ ਇਹਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ठीक है, फिर इंजेक्शन लगाया उन्हें, खुद ही लगाया? ਖੁਦ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਉਹਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਟੀਕਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਉਹ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਲਗਾਇਆ। ਸਿਰਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵੇ। ਤੇ 2 ਕਦਮ ਬਾਹਰ ਆਏ हैं ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾ ਲਓ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਨਾ ਖਾਂਸੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੇ। ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਝੱਗ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਨੀਲਾ ਪੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚਾ, ਅੱਖਾਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵਾਲਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਮੈਂ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ? ਤੇ ਉਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਹਸਪੀਟਲ, ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ ਬਾਜਵਾ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਲੈ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੱਚੀ ਵੀ ਛੋਟੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੱਲੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਫਟਾਫਟ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਓ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਇਸਰਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬੱਚਾ ਉਹਦਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਬੈਠਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਫਾਰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਦਾ ਗਿਆ ਸਰ,
ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਸਟੇਚਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਤੇ ਲਟਾਇਆ ਵੇ, ਚੈੱਕ ਚੁੱਕ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਲੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਭਲਾ ਤੇ ਐਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੱਜਿਆ ਨਸਿਆ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਐਸਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੇਟਾ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਉਹਦਾ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਬਹਾਤਾ ਕਲੀਨਿਕ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਥੜੇ ਤੇ ਬਹਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਭਾਈ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫੜਿਆ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾਇਆ। ਉਹ ਨਾਟਕ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਾਰਟ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਛੁਪ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ 6 ਸਾਲ 6-7 ਸਾਲ 6 6 5.5-6 ਸਾਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਮੂਲੀ ਖਾਂਸੀ ਸੀ, ਗਲਾ ਮਾਮੂਲੀ ਖਰਾਬ ਖਾਂਸੀ ਸੀ, ਸੀ ਸਰ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਜੀ ਤੇ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਆਪਣੀ ਨਾਨੀ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੀ ਸਰ। ਕੀ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ? ਸ਼ਾਦੀ ਇਹ ਵਾਸਤੇ। ਘਰ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸਾਂ, ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਘਰ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹਾਲ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਸਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਖਾ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ FIR ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਵਾਲਾ 'ਚ ਬੰਦ ਸਨ ਉਸੇ ਰਾਤ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ SHO ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵੇ, ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਭੇਜੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਪੇਸ਼ ਆਵਾਂਗਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੇਚੋ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵੇਚੋ, ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਮਝੋ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਲਿਖ, ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਲਿਖ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸੈਨ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਨ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਲਫ਼ਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਲਿਖਦਾ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ SHO ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਲਹਿਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖ ਲੈਣੇ। ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਵੀ ਸੀ, ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀ ਇਹ ਉਹ। SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰ, ਇਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਡਿਗਰੀ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਵੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਬਣਿਆ? ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਫਾਰਮੇਸੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਛਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਐਸੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਭਾਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਿ ਯਾਰ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ। ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੇਂਜਿੰਗ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਈ ਹਿੱਲੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਯਕੀਨਨ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਫੋਨ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਕੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ। 100 ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਰਿਹਾ, 100 ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲਾ ਘਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਵਲੀਮੇ ਦੀ ਦਾਵਤ ਸੀ। ਵਲੀਮੇ ਦਾ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਇੱਥੇ ਸਨ। ਬਰਾਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਿਲੀ ਤੇ ਵਲੀਮਾ ਫਿਰ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੇਟੇ ਨੂੰ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਸੀ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਮੀਓ ਹਸਪਤਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸਾਂ।
लेकिन शादी वाला घर सी मेरे को नहीं इन्नी दूर जाया गया। मैं कहा चलो करीबी डॉक्टर है, कोल चले जाने हैं। जिस तरह ही कोल गए हैं, उन्हें चैकअप किया, सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर मेरा बेटा फौत हो गया। अच्छा की ਉਹਨੂੰ तकलीफ की सी? सिर्फ खांसी सी और कुछ भी नहीं सी है, ना कोई बुखार ना कोई सिर दर्द, कुछ भी नहीं सी है। सिर्फ खांसी कर रहा सी, तो मैं अपनी बेटी की दवाई लैन जाना सी, तो मैं उन्होंने नाल लै गई। मैं कह दी तबीयत ना सुबह तक ज़्यादा ख़राब ना हो जाए, चलो इसकी दवाई लैने। सिर्फ खांसी सी, उन्होंने और कुछ भी। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਖਾਂਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਿਰਪ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ, ਖਾਂਸੀ ਹੋਵੇ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਜੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜੀ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਖਾਂਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, बस गला वेख के कहते ठंड लगी है, ਇਹਦਾ गला बहुत ख़राब है। मैं चुप कर गई। मैं कहा अच्छा डॉक्टर साहब फिर कहते इंजेक्शन लगेगा, जाओ फड़ो। वो तो अपने स्टोर तो मंगा के इंजेक्शन लगाया। सिर्फ 5 मिनट भी नहीं मैनूं लगदा लगे। किस तरह की तबीयत खराब हुई सी पहले? बच्चा 2 कदम चल के बाहर गया तो नीचे बैठ गया, उन्हें अपने गले नूं फड़िया तो मैं उन्हें खड़ा किया। मैं कहा शाम नीचे क्यों बैठ गया, उठ खड़ा हो। उन्हें मैं उपरों खड़ा किया, वो सिर्फ 5-6 कदम चल के खुद गया है मोटरसाइकिल तो उन्हें सिर रखा है। तो मैं इन्हों बोलन लग पई, मैं कहा फड़ो उन्होंने की हो गया। इन्होंने जिस तरह इन्हों चुक्या सीधा किया तो वो होंठ नीले होए सन, अखां उहदियां उपर नूं हो गई। तो मैं असी दौड़ के अंदर गए हैं। तो मैं कहा डॉक्टर साहब इन्हूं की कर दिता जे, इन्हूं की हो गया मेरे बच्चे नूं? कहंदे चुप चुप शोर नहीं करना। भज के जाके दरवाज़ा बंद किया अपना। कहंदा की होया कि कुछ चुप करो, कुछ तसल्ली करो, बस इन्हूं ना ऑक्सीजन की कमी आ रही है। लेकिन जिस तरह ही ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਝੱਗ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਆਏ ਸੋ ਆਪਣੀ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਦੀ? ਭਾਈ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਬਰਾਤ ਤੇ तमाम ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸੀ ਬੇਟਾ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਹੈ, ਖੇਲਦਾ ਪਿਆ, ਹੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਤਰਵਾਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਉਹਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਬੈਠਾ ਹੈ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਮਾਮੂ ਦੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੇਲਦਾ ਪਿਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਕੜ ਲਿਆ? ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹते हो, पुलिस- ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪੁਲਿਸ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। अब बिल्कुल जी, जो लाहौर के मुख्तलिफ इलाके हैं यहाँ पर महकमा हेल्थ की ये ज़िम्मेदारी है कि इस तरह के अताई डॉक्टर जो जिनके पास ना डिग्री है ना डिग्री होल्डर हैं, छोटे छोटे इलाकों में क्लिनिक्स बनाकर बैठे हुए हैं। अब यकीनन इस पर इन्वेस्टिगेशन होगी, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो आएगी तो उसमें असल हक़ाइक़ सामने आएंगे कि बच्चे को कौन सा इंजेक्शन लगा, कौन सी ऐसी दवाई थी या कौन सा ऐसा रिएक्शन उसको हुआ कि उसकी 5 मिनट के अंदर अंदर जान चली गई। और महकमा हेल्थ के लिए ये एक लम्हा फ़िक्रिया है कि महकमा सेहत जो है इस तरह के अताई डॉक्टर्स के ख़िलाफ़ बड़े बड़े ऑपरेशन करने का दावा करता है, लेकिन ये शहर लाहौर के साथ ही जो एक ऐसी आबादी है जो थाना फैक्ट्री एरिया की हदूद शेखुपुरा ज़िले में आती है, वहाँ पर भी ऐसे डॉक्टर मौजूद हैं। साथ ही उन्होंने फार्मेसी भी बना रखी है। वहीं से उसने डॉक्टर ने इंजेक्शन लिया और इंजेक्शन लगाने के चंद लम्हे बाद ही बच्चे की फौरी तौर पर मौत वाक़ हो गई। यकीनन ये शादी का घर था, बच्चा अपने वालिदैन के साथ अपने नानी के घर आया, मामू की खुशियों में शामिल होने के लिए आया, लेकिन ये खुशियाँ जो हैं गम में तब्दील हो गई। दीगर घर के लवाकिन में से जो उनके ख़यालात हैं, क्या कहना चाहते हैं, ये भी हम आपको सुनवाते हैं। शादी का घर है, ठीक है, मैं उनका मामू लगता हूँ। तो हम शादी हाल से वापस आए हैं। बच्चा तो सही था, खांसी नज़ला ज़ुकाम तो और बंदे को ही है, ठीक है। तो डॉक्टर के पास लेके गए हैं, लेकिन उसने इस तरह इंजेक्शन लगाया, बच्चे की 5 मिनट में डेथ हो गई। और डॉक्टर नहीं है, जल्लात है। इस तरह के डॉक्टरों को देखना चाहिए आपको। हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। मरीम नवाज से मैं यही है कि हमें इंसाफ चाहिए, बस कुछ भी नहीं, कोई बीमारी नहीं थी, नज़ला ज़ुकाम ही था।
तो वो डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, 5 मिनट में डेथ हो गई बच्चे की। मुझसे मैं यही अपील है कि मरियम नवाज से कि हमें इंसाफ चाहिए बस। कि वाक़या जो हुआ है, इनके वालदा और वालिद साथ थे, हम तो बाद में गए हैं, तो बच्चे की डेथ हो तो चुकी थी। डॉक्टर भी फरार होने की कोशिश कर रहा था और उसका बेटा भी। उसके बेटे को भी पुलिस वालों ने हमारे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेट किया, मौके पे पहुंची है, बेटे को भी गिरफ़्तार किया है, उसके बाप को भी गिरफ़्तार किया है, और जो कुछ भी पुलिस का बनता था उन्होंने बहुत अच्छा ट्रीट किया है। ठीक है, हम पुलिस को अप्रिशिएट करते हैं, जो अच्छा काम है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और हमारी मरियम नवाज साहबा से एक ही अपील है कि ऐसे दरिंदे जलाद जो है डॉक्टर है ना, इनको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। बस मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। बच्चे को कोई बीमारी नहीं थी, वो हम आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर लेते हैं 10 मिनट 15 मिनट पहले कि बच्चा कैसे थे, शादी हाल में खेल रहा था, तो बच्चे को तो कोई मसला नहीं है। गले में कोई खांसी वगैरह थी, ठीक है, खांसी हुई है या नज़ला ज़ुकाम होगा, तो इन्होंने कहा है कि कल वलीमे का फंक्शन है, तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, हम चेक करवा लेते हैं। तो बस डॉक्टर ने बहुत बुरा किया जो भी किया। हम जिस डॉक्टर के पास जाते हैं वो है बदामी बाग में, ठीक है। किसी ने कहा कि ये डॉक्टर अच्छा है तो आप इसके पास ले जाएं, तो बस वो हमसे यही मिस्टेक हुई है, गलती हुई है। लेकिन ये डॉक्टर नहीं है, ये जलाद है, ये डॉक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि डॉक्टर ऐसे नहीं होते। डॉक्टर को हर चीज़ का मुतबादिल पता होता है कि अगर कोई गलती हो गई है ना तो उसको कैसे ठीक करना है। ये डॉक्टर नहीं है कि कोई इंजेक्शन लगा के और अब बच्चे को बाहर भेज देना कि फौरी कहीं और जगह पे ले जाएं। ये डॉक्टर का काम नहीं है, ये जलाद का काम है। ये डॉक्टर होता तो ऐसे ना होता। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हमारा छोटा सा बच्चा था, हंसता खेलता, उसको कोई बीमारी नहीं थी, मामूली सी खांसी थी, डॉक्टर के पास गए हैं तो डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, जैसे ही लगाया 2-3 मिनट बच्चे ने वहाँ गुजारे हैं, वो फोत हो गया। ऊपर उसका घर है, नीचे उसे फार्मेसी बनाई हुई है। ये बच्चा जो है ना हमारा नवासा था, हम नानो है उसकी खाला हूँ मैं बच्ची की। तो ये घर शादी वाला था, ये देखो क्या बन गया। ये हम तो यही चाहते हैं कि ऐसे डॉक्टरों को ऐसी वैसी दवाई नहीं देनी चाहिए। जब देते हैं तो देखभाल के देते हैं। तो उसने दवाई दी है, किया तो अल्लाह का ही होगा, तो कोई कहता तो नहीं है किसी को मार दें। बस मुसीबत आ गई है, हम पे भी आ गई है, उन पे भी आ गई है। यही बात है, हमारा शादी का घर जो है ना मातम बन गया। तो हम तो यही कहते हैं कि हमारी बच्ची को आगे से जो हमारे साथ तो ऐसा हो ही गया, किसी और को ना हो। खुशियों की शादी की थी, ये देखो क्या बना। या वलीमा था, वलीमे के दिन वलीमा भी नहीं था, हम तो घर ही आए हैं। 5-10 मिनट के 20 मिनट के बाद ये मसला बन गया। तो इतने मेहमान, इतने सजी दजी हाल धियाँ भैन सारियाँ सी, तो वैसे की वैसे ही रह गई। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये हमारे साथ तो जो होना था वो तो हो गया, तो आइंदा ना हो किसी और के साथ। ये हमारी बच्ची को भी इंसाफ होनी चाहिए, हमारी बच्ची को भी हौसला होना चाहिए। ये हमारी बेटी भी बहुत परेशान है, उसके माँ बाप को अल्लाह पाक उनको तसल्ली दे और सब्र दे। हशाम के जो करीबी रिश्तेदार थे, ख़वातीन थी, घर के दीगर अफराद जो थे, उनकी क्या राय थी वो हमने आपको सुनवाई। और कहा जाता है कि नवासे और पोते जो हैं वो नानी और दादी को बड़े अजीज़ होते हैं। और ऐसा ही एक नवासा जो अपनी नानी के घर आया था, और वो नानी और एक उसी की दादी मकतूल की, वो हमारे साथ हैं। इंतहाई करीबी अजीज़ जो हैं वो भी हमारे साथ हैं। इनसे जानते हैं कि ये खुशियों भरा जो एक आंगन था, किस तरह से यहाँ पे ये तकलीफ़ आई। अचानक से बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाया गया और वो ऐसी उसे दवाई, ऐसा इंजेक्शन दिया गया जो इस दुनिया से ही चला गया। आप बताइए कि बच्चा जो था वो उसकी तबीयत इतनी ख़राब थी और डॉक्टर पे ले जाना क्यों ज़रूरी समझा आपने? बच्चे की तबीयत नहीं थी ख़राब कोई भी, बस हल्की बुल्की खांसी कर रहा था। तो बेटी की तबीयत ख़राब थी, वो मामा ने उसकी ने बोला कि अगर रात हो रही है, सुबह वलीमा भी है, ज़्यादा ना खांसी करने लग जाए। वो बेटी के लेने गई तो बेटे को साथ ले गई, तो अपने मियाँ के साथ गई, तो उसने बोला कि चले इसे भी चेक कर ले। तो उसने डॉक्टर साहब ने देखा तो उन्होंने बोला जी ये इसका गला बहुत ज़्यादा ख़राब है। ठीक है। तो दूसरी बच्ची की भी दवाई ली उधर से? दवाई अपनी बेटी की ही लेने गई थी। अच्छा, तो उसकी वो शाम की दवाई लेने नहीं गई थी। उन्हें बोला कि इसका गला ख़राब है, खांसी कर रहा है, तो डॉक्टर ने बोला जी इसको भी इंजेक्शन लगवा लो। उसने बोला कि नहीं, हमने इंजेक्शन नहीं लगवाना, रहने दे आप। नहीं जी, गला बहुत ज़्यादा ख़राब है।
तो अपने ही स्टोर से उसने इंजेक्शन लेकर दोनों को लगवाया है। ठीक है। हाँ तो जी। ये बताएं कि वो आपके घर आया था बच्चा, हाँ जी। ज़ाहिर है अपने माँ बाप के साथ, मामू की शादी थी हाँ उसकी? जी, मामू की शादी पे आया था। ठीक है। सरबाला भी बना था। हाँ जी। तो ये डॉक्टर जो है इसके हवाले से आपके घर के करीब ही है, पहले भी कुछ शिकायत ऐसी है या कुछ क्या ऐसा उसने किया? मुझे तो इतना नहीं मालूम बता। तो कभी उसके पास फैमिली का कोई और? नहीं, हमारा फैमिली डॉक्टर तो बदामी बाग में, हम तो उधर ही जाते हैं। अच्छा। बस वो ये से ने इसको सोचा, मौत ले गई उसके पास? बस हमें ये नहीं पता था कि ये ऐसा मसला बन जाएगा इसका। ठीक है। कुछ कहना चाहती हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरी बेटी अपने मामू के घर आई थी भाई के शादी पे, तो अब मुझे कुछ नहीं समझ आ रही कि मैं क्या जवाब दूँ अपनी बेटी को। इतना बड़ा मसला बन गया मेरी बेटी के साथ। मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो ये डॉक्टर बना फिरता है ना, इसको सज़ा दें आप, मेरी बेटी को इंसाफ मिले बस। बिल्कुल इसको जो है वो सज़ा तो मिलनी चाहिए। ਮਾਜੀਆ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਬੱਚਾ? ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਸੀ। ਪੋਤਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਮਾਈਕ ਜ਼ਰਾ ਕਰੀਬ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ। ਪੋਤਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਆਏ ਸੋ ਇਸ ਘਰ? ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਆਈ ਸੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਫੋਨ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਾਪਸੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਮੀ ਕੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਾਮ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਰੋਂਦੇ ਕੁਰਲਾਉਂਦੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਰੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਬੇਚੈਨ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੇਚੈਨ ਸਾਂ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਆਮਤ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਰਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਾਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਐਸਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਔਰ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਸਿਰਫ ਨਜ਼ਲਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਔਰ ਹਾਂਜੀ ਕੁਛ ਖਾਂਸੀ। ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾਇਆ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਚਾय ਪੀਤੀ, ਖਾਣਾ ਖਾਦਾ ਵੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਨਜ਼ਲਾ ਹੀ ਸੀ ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਾ ਹੀ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਗਲਾ ਪਕੜ ਕੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨਾ ਸਿਰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਬੱਚਾ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਦਾ ਕਲਰ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਝੱਗ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਥੱਕਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਜੀ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ। ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। नींद नहीं आएगी, बच्चे दी गल्लां याद आंदियां नहीं। आप बताएं कि आप क्या बच्चा आपका क्या लगता था? हमारा नवासा था, ये शादी पर आए थे। वो शादी से जब हम वापसी आए ना घर अपना दुल्हन को लेकर, तो उसकी हमारी बेटी है भांजी है, उसने कहा मेरे बेटे की तबीयत ख़राब है, चलो इसकी दवाई ले आए डॉक्टर के पास। नज़ला ज़ुकाम है, मामूली बात है, चलो रात तंग ना करे, आराम से सोए, तबीयत ज़्यादा ख़राब ना हो, आराम से सोया रहे, तबीयत ज़्यादा ख़राब ना हो, चलो डॉक्टर के पास ले चलते हैं। डॉक्टर के पास लेकर गए हैं, उनको क्या पता ये अताई डॉक्टर है या MBBS है, उनको कोई नहीं सी पता। पहली बार उनके पास गए थे दवाई लेने के लिए। दवाई लेने के बहाने उसने टीका लगा दिया। टीका लगाते ही चंद मिनटों बाद उसकी हालत गैर हो गई बेटे की, उसके बेटे की। तो थोड़ी देर बाद बेचारा ना मुंह से झाग आनी है, उसका रंग नीला पीला हो गया। थोड़ी देर बाद अल्लाह को प्यारा हो गया। जो खुशियों का घर था मातम बन गया, सारे अपने सब रिश्तेदारों को पता चल गया। इसी वास्ते
हमारे वक्त हुकूमत से इल्तिजा हमारी अपील है, मरियम बीबी नवाज से, मरियम औरंगज़ेब से, उज़मा बहारी से हम अपील करते हैं कि इस डॉक्टर का कुछ ना कुछ तो बंदोबस्त होना चाहिए, इसका क्लिनिक बंद होना चाहिए। ये डॉक्टर नहीं है, इसने फार्मेसी खोली हुई है, स्टोर बनाया हुआ है, जाली डॉक्टर है। इसका बेटा भी साथ है जो लोगों को गलत इंजेक्शन लगाता है। इसका कोई ना कोई सद्देबाब होना चाहिए आइंदा वास्ते। जो हमारे इधर इलाके के थानेदार SHO साहब उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है, हम उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। उसने हमारा बहुत साथ दिया है। उसको दोनों माँ बेटे को पकड़कर हवालात में बंद किया है उन्होंने। जब हम पोस्टमार्टम के लिए गए ना बच्चे, अपना सिपाही उसने SHO ने साथ भेजा है। उन्होंने यहाँ तक कहा है इनको कोई पैसा नहीं देना, पुलिस वाले को या डॉक्टर को। SHO ने हमारा बहुत साथ दिया है। ये हमारी हुकूमत वक्त से यही अपील है कि हमें हक दिलवाया जाए, ऐसे अताई डॉक्टरों का सद्देबाब किया जाए। अच्छा, आप ये बताएं कि जब डॉक्टर को पकड़ा है तो थाने में हवालात में पुलिस ने बंद किया, तो उसने कुछ बताया कि उससे गलत इंजेक्शन लगा? हाँ जी, वो डॉक्टर जो है ना, उसने कहा मुझसे गलती हो गई है। SHO के सामने हाथ जोड़ता था, हम उसके कमरे में थे, SHO के हाथ जोड़ता था, मुझसे गलती हो गई है। उन्होंने SHO साहब ने बाप बेटे को हवालात में बंद किया। क्या कहता, क्या गलती हो गई? इंजेक्शन लगाने में हमसे गलती हो गई। हमने रेफर करना था दूसरे अस्पताल में, नहीं कर सके, हमसे गलती। उन्होंने 1000 रुपया फीस भी ली है। 1000 रुपया? 1000 रुपया फीस भी ली है इंजेक्शन लगाने का। ये तो अच्छा खासा डॉक्टर लेता है। अच्छा, ऊपर मकान है 2-3 मंजिला, थल्ले उसने ये स्टोर बनाया है, फार्मेसी खोली हुई है। जिनको नहीं पता है वो तो चले जाते हैं, जिनको पता महल्लेदारों को नहीं जाते। बाद में किसी ने बताया कि ये डॉक्टर, बाद में किसी ने महल्लेदारों ने हमें बताया ये तो डॉक्टर नहीं है, ये तो कंपाउंडर है। हाँ, हमें पता होता था, हम क्यों बेटी को उधर भेजते, अपने बेटे की क्यों जान गंवाते। हाँ जी, आपने MBBS डॉक्टर समझ के भेजा? हाँ जी, आपने MBBS समझ का डॉक्टर उसके पास गए, ये वो गलत था डॉक्टर। ये डॉक्टर नहीं है, ताई डॉक्टर इसको बोलते हैं। ऐसे लोगों के साथ वाक़यात आइंदा से ना हो, इसका सद्देबाब किया जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। हमारे हुकूमत वक्त से अपील हम कर रहे हैं, आपसे अपील कर रहे हैं, आप लाहौर न्यूज़ वाले हैं, हमारी हेल्प करो। हम उसका बंदोबस्त कोई ना कोई होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो अब वो पुलिस क्या कहती है? इस पे मुकदमा तो दर्ज हो गया 322 के तहत। पुलिस वाले ना अब वो जो पोस्टमार्टम हुआ बच्चे का, उसकी रिपोर्ट देखकर फिर ही उसके खिलाफ FIR काटेंगे। SHO साहब ने FIR तो हो गई है ना, तो उसके मुताबिक ही आगे फिर काम चलेगा ना। बिल्कुल जी। खिलाफ तवक्को जो पुलिस को लोगों से जो है वो ये बताते हैं कि गिला होता है, पुलिस काम नहीं करती, बर वक्त एक्शन नहीं लेती। लेकिन इस केस में कम से कम जो कोट अब्दुल मालिक पुलिस स्टेशन है और उसके जो SHO साहब हैं, उन्होंने फौरी मुकदमा दर्ज किया, बल्कि जो मुलजिम था डॉक्टर उसे गिरफ़्तार कर लिया, उसके बेटे को भी गिरफ़्तार कर लिया। और वो एतराफ़ करता रहा पुलिस की कस्टडी में कि उससे गलती हुई और उसने गलत इंजेक्शन लगाया। यकीनन ये इन्वेस्टिगेशन होगी, मेडिकल रिपोर्ट आएगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट हतमी तौर पर आएगी, तो फिर उसके बाद तमाम हक़ाइक़ सामने आएंगे कि ये मेडिसिन का रिएक्शन कैसे हुआ, इस बीमारी के लिए ये इंजेक्शन लगाया भी जाना चाहिए था कि नहीं लगाया जाना चाहिए था, ये तमाम चीज़ें सामने आ जाएंगी। लेकिन वो बच्चा जिसकी 5.5 साल से 6 साल उम्र बताई जाती है, वो इस दुनिया से चला गया। एक खुशियों भरा घर था, एक ऐसी खुशी जो अपने मामू की शादी पे अपने वालदैन, अपने दीगर बहन भाइयों के साथ वो खुशियां देखने के लिए आया था, लेकिन यहाँ से उसका जनाजा गया। छः साला मकतूल के जो बच्चे के लवाकिन थे, उसकी तमाम रिश्तेदारों की गुफ्तगू भी हमने आपको सुनवाई, वालदैन ने क्या कुछ कहा, और ख़ासकर नानी और दादी जो है वो किस तरह से आप दीदा थी और क्या उनके जज्बात थे, ये सब सारी गुफ्तगू हमने आपको उनकी ज़ुबानी सुनवाई। अब हम इस पे बात करने के लिए कि जो हेल्थ केयर कमीशन है इस पे क्या एक्शन लेगा, और ख़ासकर जो
इस तरह के क्लिनिक जिस पे डॉक्टर डिग्री याफ्ता नहीं होते हैं, डिग्री होल्डर नहीं होते हैं, वो अपने घरों में छोटे मोटे क्लिनिक बनाकर लोगों का इलाज करते हैं, जहाँ पर इस तरह के अफसोसनाक वाक़यात भी हो जाते हैं। तो दुनिया मीडिया ग्रुप के सीनियर हेल्थ रिपोर्टर हैं सैयद सज्जाद काज़मी साहब, उनसे जानते हैं कि इस पे हेल्थ केयर कमीशन जो है वो क्या करेगा। पुलिस ने तो इस पे मुकदमा दर्ज कर दिया है और पुलिस ने अपनी कार्रवाई का आगाज़ करते हुए मुलजिम को जो है वो गिरफ़्तार भी कर लिया और 322 की दफ़ात के तहत मुकदमा जो है वो भी दर्ज कर लिया है। सज्जाद काज़मी साहब, आप ये बताइएगा कि जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो उसमें क्या कुछ जो है तवक्कुआत की जाती हैं कि हेल्थ केयर कमीशन उसमें क्या करता है और कब तक उसकी जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? जी बिल्कुल शेख साहब, ये बड़ा हसास इशू है और कोई ये नई बात नहीं है। ये बड़े अरसे से पाकिस्तान के अंदर जब से ये मुल्क बना है ये सिलसिला जारी है और कोई भी हुकूमत इसको रोकने में कामयाब नहीं हो सकी। अफसोस इस बात का है कि शायद कभी कभी ये महसूस होता है कि हुकूमत जानबूझ के अताइयों को बंद नहीं करना चाहती है। उसकी वजह ये है कि पेशेंट का जो प्रेशर है ओपीडी का वो गवर्नमेंट बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। अगर अताई बंद हो जाएं तो मैं समझता हूँ कि आप अगर एक दिन में आउटडोर में अपनी खांसी नज़ला ज़ुकाम के लिए जाते हैं तो मैं नहीं समझता कि अगर प्राइवेट क्लिनिक या अताई बंद हो तो आप सेम डे में चेक करा के वापस आ सकें, इतनी बड़ी लाइन हो। क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में अगर देखा जाए तो इतना ज़्यादा रश है अताइयों के बावजूद कि लोग जो है वो यानी लोगों के पास तो ये देखें ना, अगर 40-50 रुपये या 100 रुपये जो अताई लेता है वो भी देने के लिए नहीं है। तो सरकारी लाइन में आते हैं बेचारे 2-2, 4-4 घंटे खड़े रहते हैं सुबह सुबह आके। तो मौजूदा सूरत हाल जो है ये जो वाक़या किस तरह और क्यों पेश आया उसकी वजह ये है शेख साहब के अताई तो ज़ाहिर वही है जो डॉक्टर नहीं है। अब मसला ये है कि ऐसे ही किसी उस्ताद से किसी को देख के या कोई किताब पढ़ के क्लिनिक खोल के बैठ जाना, ये तो एक रूटीन पाकिस्तान के अंदर और बल्कि पाकिस्तान एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियन ने बड़ा शोर उठाया और हेल्थ केयर कमीशन के ख़िलाफ़ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, फैमिली फिजिशियन और दीगर जो तंजीमें हैं डॉक्टरों की, उन्होंने बड़ा शोर उठाया कि ये हेल्थ केयर कमीशन की मिलीभगत से हो रहा है, इस पर एक्शन नहीं लिया जाता। जब एक कानून बनाया गया है, कमीशन बनाया गया है, तो फिर अताइयों का अब एक फिजिशियन जो क्वालिफाइड है वो एक इलाके में बैठा है तो उसके मैं गुज़श्ता सालों में कुछ सर्वे किया था, एक फिजिशियन के इर्द गिर्द तकरीबन 4 से 5 क्वैक लगा लें। अगर एक क्वालिफाइड डॉक्टर है ना तो 5 जो क्वैक है ना, क्वैकरी के अड्डे उसके इर्द गिर्द जो मौजूद होते हैं। ठीक है। तो फिजिशियन की तादाद जो पीएमडीसी में है वो तो 80,000 के करीब रजिस्ट्रेशन है अच्छा पाकिस्तान के अंदर। तो अभी आप ऐसे अंदाज़ा लगाएं कि क्वैकरी कितनी होगी। ये मैं बहुत कम तादाद आपको बताई है, बल्कि पाकिस्तान एकेडमी फैमिली फिजिशियन और जो पीएम में है पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन वो तो तकरीबन 10 से 12 क्वैकरी के अड्डों के दावादार एक फिजिशियन के इर्द गिर्द जो घेरा डाले हुए होते हैं। वो 30-40 रुपये में लोगों का काम कर देता है। सबसे बड़ी इसकी वजह एक तो गुर्बत है, दूसरा तालीम है। हमारे पास पैसे कम है, दूसरा शौर कम है। तालीम ना होने की वजह से हम क्वैकरी की तरफ देखिए 6 साल का बच्चा अच्छा भला खांसी, सिर्फ खांसी, नज़ला ज़ुकाम खांसी मामूली, FIR में उसने लिखाया कि खांसी हुई है और मैंने कहा चलो, असल में सुपर अवेयरनेस नहीं है ना, सुपर फ्लू आजकल आया और जो खांसी है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो चुकी है। हम मेडिसिन देते हैं लेकिन वो मेडिसिन असर नहीं करती और इतनी शदीद खांसी होती है कि बच्चे रात को लेटे हुए तो वोमिटिंग और दीगर मामला जो है वो बड़े पेश आते हैं, चीखते हैं, रोते हैं, आंखों से आंसू आते हैं, मिर्दे में दर्द शुरू हो जाता है। इतनी तेज़ खांसी इस साल जो इस दफ़ा अभी तक देखें ना आपको संभोग ने छोड़ा ही नहीं है। और हमने ये अवेयरनेस भी नहीं दी कि आप बच्चे, हमारे बच्चे बाहर खेलते हैं, गली में खेलते हैं, ग्राउंड में खेलते हैं, ना तो हम मास्क पहनाते हैं, बल्कि इन दिनों के अंदर तो कैद कर दें अब दमा, दिल के मरीज़, सांस के मरीज़ और बच्चों को ख़ास तौर पर। और जो बड़े निकलते हैं, बाशऊर लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, मास्क के बगैर लोग मोटरसाइकिलों पे हेलमेट के बगैर फिर रहे हैं, पैदल फिर रहे हैं सड़कों पे। और जबकि अमेरिकन रिसर्च के मुताबिक तो लाहौर के अंदर आपकी ज़िंदगी 10 साल कम हो चुकी है। जो लाहौर के अंदर अपनी 60 साल की लाइफ गुजारने का ख्वाहिशमंद है वो 50 साल गुजार सकेगा। तो इसलिए जो ज़रूरी है वो यही है कि अवेयरनेस और तालीम। अब पैसे और इसकी कमी की वजह से क्वैक बैठे हुए हैं और हेल्थ केयर कमीशन जो डाटा है ना, हेल्थ केयर कमीशन अगर किसी के ख़िलाफ़ आप आज एप्लीकेशन दे दें हेल्थ केयर कमीशन के फ़लाँ जगह अताई बैठा है,
तो शायद मैं नहीं समझता कि कुछ 6 माह बाद आपकी एप्लीकेशन की बारी आ जाए अच्छा। कि उस क्वैक के ख़िलाफ़ एक्शन होगा। लेकिन इस सूबे की जो चीफ एग्जेक्टिव हैं उनका तो फोकस है हेल्थ के ऊपर ख़ासकर, और जो वज़ीर हैं सेहत के, जाज वो शेख तो साहब मैं हेल्थ रिपोर्टर हूँ, और हेल्थ रिपोर्टर अगर चाहे कि फ़लाँ क्वैकरी बहुत ख़तरनाक है, फ़लाँ जगह ये बड़ा क्वैक बैठा है, और वो रिपोर्ट करे महकमे को बार बार और रिक्वेस्ट करे कि इसको हटाएं, बहुत सारे लोग मर चुके हैं, ये इशू हो चुका, और 6 माह के बाद गुजरने के बावजूद उस एप्लीकेशन पे इम्प्लीमेंट ना हो, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं कर महकमा सेहत क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा। अब एक्शन किस पे होता है? एक्शन उस क्वैक पे होता है जिसके पास फिल बदी छापा मारा जाता है, सरप्राइज़ दिया जाता है, ताले लगाए जाते हैं। ये मैं स्टोरी बताने लगा हूँ, हेल्थ केयर कमीशन में अभी तक कोई ख़ास करप्शन का ऐसा कोई इंकशाफ नहीं हुआ। मैं बताने लगा हूँ जो डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हैं, जो गवर्नमेंट को, सिटी गवर्नमेंट को जिम्मेदारी दी हुई टाउन्स के अंदर, उनके जो नैब कासद हैं वो गाड़ी लेते हैं उटर वाली, कोठवार जो भी उनको मिली होती है, नीली बत्ती उस पर घूमती है, और वो जाके क्लिनिक सील करते हैं, और ऐसा लगता है कि मजिस्ट्रेट आ गया है, DDHO खुद आ गया है, और पता नहीं क्या हो गया। पूरी टीम एक नैब कास्तों की, और अगर बॉस आता भी है तो वो गाड़ी में बैठा रहता है, कोई सीनियर उनके साथ हमला नहीं होता, वो जाता है ताले मार, कोई एक डमी किस्म की उधर सीलिंग करते हैं, उसको करके तो आ जाते हैं। वो क्वैक जो है वो पीछे भागता है, और जब पीछे जिसका आपने फार्म फिल कर दिया मौके के ऊपर, उसको कर दिया, अब मुझे लग रहा है कि ये सारा कुछ जाली भी कुछ छपा हुआ है जो उसको क्वैकरी वालों को देते हैं, बाद में उसको फाड़ देते हैं, कहाँ रिकॉर्ड जाता है। जो बंदा पीछे आ गया, जिसने सिफारिश डाली, जिसने कुछ खर्चा दे दिया, जिसने डील कर ली, उसका जाके उसको कहते हैं जाओ जाके ताले खोल लो, वो खुद ही ताले खोल लेता है, कोई FIR नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं, कुछ नहीं होता। जिसकी डील नहीं हुई उसका केस पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को रेफ़र कर दिया जाता है। अब पंजाब हेल्थ केयर कमीशन पे आम बंदे को माफ़ी नहीं मिलती, वो समझें कि आपका कोर्ट में केस चले गया है, वो वहाँ पे आपको नोटिस आएगा और आपकी हेयरिंग होगी। अब हेयरिंग का सुन लें कि हेयरिंग का भी वही इशू है जिस तरह एप्लीकेशन का इशू है कि कब एक्शन हो। अब एक क्वैक है, उसने दुकान बंद किराए पे ली हुई है, 50,000 महीना देता है, उसकी 5-6 महीने उसकी बारी नहीं आनी, मालिक उससे किराया लिए जा रहा है, वो रो रहा है, ताला लगा हुआ है, ना खोल सकता है, मुकदमा होगा, इंक्वायरी होगी, सारा कुछ होगा। 5-6 माह बाद उसकी बारी आती है, पता चलता है ये डॉक्टर नहीं है, कोई डॉक्टर की तरफ से वो स्टाम्प ले आता है, जी मैं इधर गया था, मैं उधर गया था, मेरा बोर्ड लगा है। ज़्यादातर ये भी आपको बताते चलें कि जिस तरह मेडिकल स्टोरों के अंदर लाइसेंस ख़रीदे जाते हैं ना, मैट्रिक पास लोग ख़रीद लेते हैं और फार्मासिस्ट के लगा के तो वो खुद बैठते हैं, उधर फार्मासिस्ट भी नहीं होता। इसी तरह मेडिकल ऑफिसर्स भी बिक रहे हैं, मेडिकल ऑफिसर्स का बोर्ड लगाया जाता है, ताई उसका बोर्ड लगाते हैं, नाम लगाते हैं। जब कोई छापा पड़ता है, कोई कार्रवाई होती है तो कहते हैं डॉक्टर साहब तो वाशरूम गए सन, डॉक्टर साहब अभी उठ के गए हैं, डॉक्टर साहब जी उत्थे गए ने, डॉक्टर साहब जी शादी ते सन जी, असी तो क्लिनिक साफ कर रहे सा, असी तो जी क्लिनिक बंद कर रहे सा, असी तो हले खोलिया सी, डॉक्टर साहब पीछे आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बहाने बना के वो एक स्टाम्प पेश करते हैं फर्जी सा उसी डॉक्टर साहब की तरफ से जिनसे उनकी बोर्ड पे लगा होता है ऊपर फलां डॉक्टर यहाँ बैठता है, उससे वो लेन देन डॉक्टर के साथ अताई का डायरेक्ट होता है, वो उससे लेन देन का मामला होता है। डॉक्टर अपना स्टाम्प साइन करके उधर पेश हो जाता है, तो वो कहते हैं जी इसको माफ़ कर दें, चलो गलती होगी, छोटा मोटा जुर्माना डाल। और कानून कहता है कि अगर अताई मौका पर पकड़ा गया है इस तरह का जुर्म करते, पेशेंट चेक करते। अब सबसे बड़े जो अड्डे अतायत के खुले हुए हैं ना फैक्ट्री के, वो मेडिकल स्टोरों के अंदर खुले हुए हैं, ठीक है, इसी मद में बहाने से। अब जो कैक है उसके पास क्या बहाना है, वो क्या करता है कि वो एक फार्मासिस्ट से लाइसेंस खरीदता है, वो अपना मेडिकल स्टोर चलाने जाता है। रूटीन में ड्रग इंस्पेक्टर या कोई टीम आती है तो वो मेडिकल स्टोर को चेक करती है कि इस पर क्या रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को पूरा रखता है, और उसी बहाने मरीज़ आते हैं, उसको अंदर बैठा के चेक करता रहता है। अचानक कोई ऐसा वो सबूत मिल जाए किसी टीम को तो ठीक है, वो फंस गया, वरना वो कहता है जी मेरा तो मेडिकल स्टोर है, मैं तो इधर कोई मरीज़ नहीं चेक करता। कोई इंजेक्शन मिल जाए, सिरिंज मिल जाए, कोई ऐसी चीज़ सबूत मिल जाए। अब हेल्थ केयर कमीशन फौरी कोशिश करता है कि अंदर दाखिल होते ही वीडियो बनानी शुरू कर देता है। उनका एक डाटा ऑपरेटर होता है, एक डाटा एंट्री ऑपरेटर, वो रिपोर्ट करता है, कुछ माह पहले जाके एक सर्वे करता है, वो अतायत से मिलता है, उसे सवाल करता है, उसे डिग्री मांगता है, उसे कहता है जी आप ना करें, ये हेल्थ केयर कमीशन फ़लाँ फ़लाँ, वो उसको अपनी कैटेगरी में शामिल कर लेता है। वो फिर रिपोर्ट करता है कि जी फ़लाँ जगह फ़लाँ इस एड्रेस पे ये अताई मैंने रिकमेंड कर दी है आपको, आपने इनको बंद करना है, ये इसका स्टेटस है।
लेकिन उसकी बारी भी 3 माह से पहले नहीं आती। जो इनका अपना भेजा हुआ बंदा है जो वहाँ पे जाता है, अब बारी कैसे आए पता नहीं, नाम निकलवा लिया जाता है या क्या होता है, क्वैकरी पता नहीं कैसे। मैं समझता हूँ कि अगर हुकूमत संजीदा हो है, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन संजीदा हो, तो एक दिन के अंदर आप देख लें, अपने वज़ीर आला पंजाब ने पंजाब पुलिस का आप अंदाज़ा लगा लें, नेफे में पिस्तौल चलता है, बिल्कुल। चोर डकैती कम हुई है इस साल, आपने रिपोर्ट किया 2025 की, मैं आपकी रिपोर्ट देख रहा था, चोरी डकैती कम हो गई है, डंडे से हुई है। तो क्या अतायत महकमा सेहत नहीं डंडा पकड़ सकता अतायत के खिलाफ? क्यों नहीं पकड़ सकता? हर महकमा पकड़ता है। जब आपकी वज़ीर आला ने पकड़ लिया है, उसने कहा किसी को माफ़ करना नहीं, मैं सिफारिश नहीं मानती, आप भी ना माने, बिल्कुल ठीक। तो फिर आप इस सिस्टम को क्यों नहीं ख़त्म करना चाहते? आप उस सिस्टम को ख़त्म करना चाहें, आउटडोर को वसी करें, मोहल्लों में डिस्पेंसरियाँ बनाएं, सरकारी लोगों को उसमें दें। अगर आप नहीं दवाई दे सकते, कम से कम डॉक्टर को क्वालिफाइड फराम कर दें, लोग मेडिकल स्टोर से जाके मेडिसिन ले लेंगे, इंजेक्शन लगवा लें, दवाई ले लें। और अब अच्छा काजिम साहब, इसमें ये बताइएगा कि ये जो खासकर ये कोट अब्दुल मालिक में जो 6 साल का बच्चा बेचारा बिल्कुल मामूली सी बीमारी की वजह से जाता है, उसको इंजेक्शन लगता है और वही मौके पे 2-4 मिनट में उसकी डेथ हो जाती है, ये कौन सा इंजेक्शन हो सकता है? और क्या कोई इंजेक्शन एक्सपायरी हो सकता है या उसने गलत इंजेक्शन लगा दिया? और इस पे ख़ासकर कोई अभी तक हेल्थ केयर वालों ने कोई एक्शन लिया? देखिए शेख साहब, इस पे 2 बड़े इशू हो सकते हैं। एक तो ये है कि वो बंदा क्वालिफाइड नहीं था, उसको पता नहीं कि पेशेंट को किस हालत के अंदर इंजेक्शन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। ठीक है। वो इतना क्वालिफाइड नहीं था कि उसकी बीमारी की नोयत को समझता और उसको इंजेक्शन लगाता। 2 तरह की वो इंजेक्शन लगा सकता है, एक एंटीबायोटिक और एंटी एलर्जिक। अगर वो खांसी में गया है तो एंटी एलर्जिक के ज़्यादा चांसेस है, उसकी ज़्यादा डोज लग गया तो फिर भी डेथ हो सकती है। अच्छा। एंटी एलर्जिक के अंदर एक नशावर चीज़ होती है जो कि बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है, बल्कि आप देखें कि एनेस्थीसिया डॉक्टर एक्सपर्टीज़ होते हैं इसके, कि किसको ऑपरेशन थिएटर से पहले जो है, थिएटर से पहले, सर्जरी से पहले कितना देना है, उम्र के लिहाज से कितना लगाना है। हो सकता है छोटी उम्र 6 साल का बच्चा है, उसने उसको डोज बड़ी दे दी है एंटी एलर्जिक की, वो बच्चे को तबीयत ख़राब हो गई, हो सकता है एंटीबायोटिक उसको हैवी दे दिया है। और दूसरी बड़ी वजह है कि हो सकता है वो मेडिकल स्टोर पे इंजेक्शन ही जाली बिक रहा हो, ये भी हो सकता है। बड़े चांसेस ये है। पिछले दिनों, आज मेरे पास खबर अभी से पड़ी है, बहुत बड़ी कंपनी, बहुत बड़ा नाम है, उसकी टैबलेट और वो इंजेक्शन जाली बिक रहा है, वो मार्केट में इन हो गया है और गवर्नमेंट ने उस पर वो अलर्ट जारी कर दिया कि ये और ये बैच ना खरीद। अब आप देखें कि कितने कम पढ़े लिखे लोग बैच चेक करते हैं खरीदते वक्त कि ये बैच ना खरीदा, ये जाली चल रहा है, फलां चीज़ पता ही नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। जब आप करेंगे कुछ नहीं, मेडिकल स्टोर जिस तरह मेडिकल स्टोर चल रहे हैं उस तरह ये अताई चल रहे हैं, और मेडिकल स्टोरों पे कौन सा क्वालिफाइड लोग हैं? आप देखें कि आप एक डॉक्टर आपको 1 माह की मेडिसिन लिख के देता है, आप उसे मेडिकल स्टोर के नॉन क्वालिफाइड बंदे से 1 माह की मेडिसिन लेते हैं, वो आपको गलत मेडिसिन दे देता है, आप 1 माह खाते रहते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। आप 1 माह बाद डॉक्टर को जाकर कहते हैं डॉक्टर साहब, दिखाते तो उसको पर्ची है आप, डॉक्टर साहब मैं दवाई खाती सी, आराम नहीं आया। ये नहीं पता कि आपको नॉन क्वालिफाइड बंदे ने दवाई दे दी और आप मरते रहे हैं पूरा महीना, आपको एक बीमारी की बजाय दूसरी लग गई है। या हो सकता है कि आप डॉक्टर के बाद इतनी को ख़तरनाक उसने आपको मेडिसिन दे दी, आप पहुँच ही ना सके 1 महीने बाद, अल्लाह को प्यारे हो जाएं, ये भी होता है। तो इसका कभी किसी ने डाटा कलेक्ट किया है? नहीं किया। मैंने एक दफ़ा शेख साहब रोज़नामा दुनिया के अंदर एक ख़बर दी थी, उसमें मैंने लिखा था कि एक बहुत बड़ी कंपनी का एक बहुत मशहूर इंजेक्शन है जो गायनी के अंदर लगता है, और उसके अंदर शीशे के ज़रात शामिल हो गए हैं। अच्छा। फिलिंग के दौरान, और वो इतना महंगा इंजेक्शन था, इतना हैवी इंजेक्शन था कि कंपनी बेईमान हो गई। उसको पता चल गया कि इसके जब डिटेल रिपोर्ट आई, सारा कुछ आया, तो उसको मार्केट से रोकने का कहा गया, लेकिन कंपनी ने बेईमानी से उसको मार्केट कर दिया। अब उसको मार्केट जब कर दिया, शीशे के ज़रात जब आप किसी की नर्व के अंदर, दिल के अंदर भेज देते हैं, गुर्दे के अंदर भेज देते हैं, ब्लड कहाँ जाता है? आपके आर्गन्स पे गर्दिश करता है ना। तो जब डायरेक्ट आप नर्व के अंदर आईवी इंजेक्शन लगाते हैं तो वो ब्लड के अंदर जाता है। उसका मतलब है कि आपने शीशे के ज़रात उसके दिल में, गुर्दे में, जिगर में फेंक दिए, उसको मौत के मुंह में धकेल दिया और उसने उसको काटना शुरू कर दिया। वो इतने बारीक ज़रात होंगे, नज़र नहीं आते, जो लेबॉर्ट्री में और एक टेस्ट के ज़रिए आए हैं। तो वो सारा मार्केट कर दिया उस कंपनी ने। उसने कहा जी अपना पैसा क्यों ज़ाया करें, मिली वक्त उन्होंने मार्केट कर दिया, अमले ने कोई तवज्जो नहीं दी। आर्डर एक निकलता है जी ये फ़लाँ चीज़ उठा लें, और भाई कौन उठाएगा, कौन करेगा, कौन चेक करेगा?
कोई मेकानिज़म नहीं है पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर। अब सूबाई हुकूमतों के पास भी बहुत ज़्यादा अख्तियारात आए हैं। महकमा प्राइमरी हेल्थ केयर के अंडर है ये मेडिसिन का सिलसिला। इन्होंने अपना एक ड्रग कंट्रोल विंग बनाया हुआ है, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा, कोई तब्दीली नहीं आ रही। जाली मेडिसिन धड़ल्ले से बिक रही है। ख्वाजा साहब कहते हैं जी बताएं मुझे कहाँ जाली बन रही, मैं छापा मारूंगा। उनकी कोई टीम बता देती है, कोई टीम को नहीं कहीं से कोई खर्चा मरता है, वो ख्वाजा साहब को बताते हैं कि ये वहाँ जाली बन रही है, वो चले जाते हैं। जहाँ से खर्चा मिलता है टीमें नहीं बताती। अच्छा, अब मसला ये है कि जो शीशे के ज़रात चले गए। अब शेख साहब आप बताएं, अगर 1 लाख इंजेक्शन मार्केट हो गया, 1 लाख लोगों तो लगा है तो ख़त्म हुआ है ना, जाहिर है। तो उसमें से कितनों की डेथ हुई है, किसने डाटा कलेक्ट किया है, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं कहा। इसका कोई जिम्मेदार नहीं, किसी पे 302 नहीं, किसी पे कोई केस नहीं है। अल्लाह वालों आई जी उनके गुर्दे फेल हो गए, उन्होंने हार्ट अटैक हो गया, उनके लीवर का कैंसर हो गया, तो उनका यही बहाना बनता है ना। तो आपको तो पता ही नहीं कि आपके अंदर जो 10 दिन 15 दिन पहले, महीना पहले इंजेक्शन लगा था, उसने आपके हर चीज़ चीट फड़ कर दी है। तो अब इस तरह की मौत तो दे रही है आपकी, मैं समझता हूँ कि हुकूमत दे रही है। क्योंकि अगर जाली मेडिसिन बनती है, जाली डॉक्टर बैठता है, जाली मेडिकल स्टोर बनता है, तो उसकी ज़िम्मेदार ये हुकूमत है। बिल्कुल ठीक है। ये आपने सजाद काज़मी साहब की गुफ्तगू सुनी कि इन्होंने बताया जिस तरह से कि जो हेल्थ केयर का एक सिस्टम, एक निज़ाम बनाया गया है, इसी तरह से अताई डॉक्टर्स और इस तरह की अद्वियात जो गलत हैं, 2 नंबर हैं और इंसानी सेहत और इंसानी जान को नुकसान दे सकती हैं, वो बिक रही हैं मार्केट में, और उनके ख़िलाफ़ ना कोई एक्शन हो रहा है, ना उनके ख़िलाफ़ कोई पंजाब हुकूमत के बनाए गए हेल्थ केयर के और दीगर इदारों के कोई नॉलेज में ऐसी बातें अगर हैं तो उस पर अमल दरामद नहीं होता। हमने जब बात की ख़ासकर उस बच्चे की जो कोट अब्दुल मालिक के इलाके में एक इंजेक्शन लगने से जहां बाग हो गया, तो उसकी तफसील तो सजाद काज़मी साहब ने हमें बताई कि उसको क्या हो सकता है कि उसको एंटी एलर्जी कोई दिया गया, उसकी डोज़ बढ़ गई, या कोई दूसरा इंजेक्शन दिया गया, उसकी डोज़ बढ़ गई, तो किसी भी तरीके से उसकी मौत वाक़या हो गई। लेकिन अभी तक हेल्थ केयर की जानिब से उस पर कोई यकीनन एक्शन लिया गया होगा, लेकिन पुलिस ने अपना जो काम था वो किया, उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करके उसको गिरफ़्तार भी कर लिया। अगर हम आपके इसी मौजू को रखें सामने और अपने क्राइम शो को सामने रखें, तो इसमें जो क्राइम की जो स्टोरीज़ होती हैं, जो ऐसी स्टोरीज सामने आती हैं, उसके अलावा जो हेल्थ केयर या हेल्थ में इस तरह के मामलात सामने आते हैं, वो भी जानलेवा साबित होते हैं। इसमें भी एक लंबी फहरिस्त है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के क्राइम होते हैं और इंसानी जानें जो हैं इसमें चली जाती हैं। यकीनन इस बच्चे की मौत हुई, वालिदैन दुखी हैं, पूरा इलाका दुखी है, और वो बच्चा जो अपने मामू की शादी, अपने मामू की खुशियों में शामिल होने के लिए अपने वालिदैन के साथ उस घर में आया था, वहाँ पे सफ़े मातम बिछ गया। जहाँ पे दावत वलीमा होनी थी वो कैंसिल हो गई और दावत वलीमा जनाजे में तब्दील हो गई, और दुख जो था उस ख़ानदान का वो हमने इससे पहले आपको सुनवा दिया। यकीनन ऐसे इदारों, ऐसे अताई डॉक्टर्स, ऐसी अद्वियात बनाने वाले लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए। ये एक्शन किसने करना है? ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है और हुकूमत के बनाए गए इदारों ने इस पर नोटिस भी लेना है और एक्शन भी लेना है। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।